बोल रहा है या जिस तरीके से यूपी में बुलडोजर बोल रहा है, उस पर आपकी क्या नजरिया है? नहीं भैया, आपकी क्या नजरिया है? मैं एक लोकगीत गायिका हूँ यार। आप लोग ऐसे सवाल करें जिसमें किसी विपक्ष की प्रवक्ता हूँ, मेरा नजरिया जान रहे हैं। मेरे गीतों की बात करिए भैया। आप राहुल गांधी को देखने गई थी या वो क्या करने जा रहे थे ये देखने? राहुल गांधी को देखने नहीं गई थी यार, ऐसा बात। मैं भारत जोड़ो यात्रा को देखने और समझने गई थी। तो यात्रा का हिस्सा बनेंगी आप? हिस्सा बनेंगी मतलब मैं नहीं समझता। मैं बस नो बिल्कुल नहीं, मैं देखने और समझने गई थी बस। जो बॉलीवुड में है क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं भैया, आपका क्या राय है? नहीं, ये एकदम सही बात है कि बॉलीवुड में भी गंदे गीत बन रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। आपकी क्या राय है भैया? चलते हैं। नहीं देखिए से। अच्छा अरे भैया प्यास लगे कब से हम गीत गाली ला दिया हो। नहीं ठीक है भैया। गोंडा में पहुंची लोक गायिका नेहा सिंह राठौर बॉलीवुड की अर्धनग्नता व अश्लीलता पर भड़की। पत्रकारों के सवालों से भी भागने लगी नेहा। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित सिंह के जन्म जयंती के मौके पर 7 जनवरी को गोंडा जिला मुख्यालय स्थित सूरज होटल में अमरत्व परंपरा कार्यक्रम का आयोजन सूरज सिंह की ओर से किया गया था, जिसमें प्रदेश भर के तमाम समाजवादी पार्टी के नेता शामिल हुए थे। यहाँ पर इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भी पहुंची थीं और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने भी बॉलीवुड पर करारा हमला बोला। उन्होंने भी बॉलीवुड की अश्लीलता और अर्धनग्नता पर करारा जवाब देते हुए कहा कि बॉलीवुड के लोगों ने जो अर्धनग्नता और अश्लीलता का प्रदर्शन किया है उसका जनता उन्हें जवाब दे रही है। कहा कि समय आने पर जनता सभी को जवाब देती है। हालांकि उनसे जब पत्रकारों ने बुलडोजर को लेकर के और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने गई थी, इसके बारे में जब उनके अनुभव साझा करने की बात कही गई तो वो इसको लेकर के कन्नी काटने लगीं और पत्रकारों के सवालों से कन्नी काटते हुए आखिरकार वो भागने लगीं। तो देखिए शुरू से अंत तक पूरा वीडियो नेहा सिंह राठौर का कि उन्होंने शुरू से लेकर के अंत तक पत्रकारों के सवालों को लेकर के किस तरह जवाब दिया, कब, किस पर और क्यों भड़की। इसको देखने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का। चलिए मैम, गोंडा में काबा, गोंडा में इतना सारा लोगन के प्यार बा, आशीर्वाद बा, दुलार बा। गोंडा के लोगन के नेहा का तरफ से प्रणाम बा। गोंडा में ही बा। देखिए भैया, नया कुछ होई तो जरूर हम गाई। यूपी में जौन बा वो पुराने के बा। अरे उसको आने दो ना बीच में यार। नेहा सिंह राठौर गोंडा वाले जाने कैसे जाने? नहीं भैया, ये तो आप बताएंगे ना कि हमको क्या पता। शायद हमारे गीत की वजह से हमारे गीत पसंद करते हैं लोग। मैं इन लोगों की परेशानियों के गीत गाती हूँ, जैसे कि मैं किसान गीत गाती हूँ, मैं बेरोजगारी के गीत गाती हूँ, मैं महंगाई के गीत गाती हूँ, जिससे जनता त्रस्त है। तो चाहे वो गोंडा की जनता हो या यूपी में किसी भी जिले की जनता हो, है ना, तो वो शायद इसीलिए मुझे पसंद करती होगी क्योंकि मैं उनकी बात करती हूँ। मैम थोड़ी सी जलन होने लगती है अगर क्षेत्रवाद की बात करें। आप उत्तर प्रदेश में आके कहती हैं यूपी में काबा और बिहार में 14% बेरोजगारी दर है, हरियाणा में 37% है, फिर उत्तर प्रदेश में रुके लेट में उत्तर प्रदेश में तो कम हो गई है, 3.4% कम हुई है। फिर आप बेरोजगारी और महंगाई की बात करती है। मैंने क्या अगर आप थोड़ा होमवर्क करें अपना तो क्या मैंने बिहार में काबा नहीं गाया था? मैंने बिहार में काबा गाया था ना। मैंने बिहार में काबा भी गाया था, मैंने यूपी में काबा भी गाया था। तो आप कह रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारी तो भैया हम तो गा ही रहे हैं। अरे हम कौन की मुख्यमंत्री बनी के हमारा वो झगड़ा करता नहीं कि बिहार में तो ढेर बेरोजगार। तो भैया हम क्या करें, हम तो बस गीत गा सकते हैं और मैंने गाया बिहार में। नेहा सिंह राठौर के दिमाग में पता नहीं भैया,
को कम करने के लिए क्या सोल्यूशन? अगर मैं वहाँ होती तो मैं उसको पॉलिटिकल नजर से देखती कि क्या चीजें मैं कर सकती हूँ। अभी तो मुझे लगता मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, है ना। तो जब मैं वहाँ होती तो मैं वहाँ के बारे में सोचती कि मुझे कैसे करना है। जिस तरह दिल्ली में जो रेप की घटनाएं हो रही है, महिलाओं के प्रति जो घटनाएं हो रही है, जो क्राइम हो रहा है, उस पर आपका क्या? बहुत बुरा हो रहा है भैया। कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की असफलता का परिणाम है कि ये सारी चीजें हो रही हैं। तो दोषी को सजा मिलनी चाहिए। जिस किसी ने भी अगर जानबूझ के किया तो पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। दिल्ली में महिलाओं के प्रति और लगातार अपराध हो रहा है, तो क्या लगता है आपको कभी दिल्ली में क्या हुआ या दिल्ली में क्या हो रहा है उस पर? नहीं भैया, हाँ क्यों नहीं। अरे भैया आप लोग कहाँ सो रहे हैं? श्री चुनाव था, मैंने गीत गाया, आप लोग नहीं देख रहे हैं क्या? चलिए, हम लोग न्यूज में लगे रहते हैं, यूट्यूब नहीं देख पाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो आप राहुल गांधी को देखने गई थी या वो क्या करने जा रहे थे ये देखने? राहुल गांधी को देखने नहीं गई थी यार। ऐसा बात, मैं भारत जोड़ो यात्रा को देखने और समझने गई थी कि जिस यात्रा की इतनी चर्चा हो रही है उस यात्रा में ऐसा क्या है जिसकी चर्चा हो रही है। तो मैं उस यात्रा को देखने और समझने गई। क्या समझ में आया? बहुत लोग एनर्जेटिक लग रहे थे। हाँ चलते हैं। क्या समझ में आया? भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनेंगे आप? हिस्सा बनेंगी मतलब मैं नहीं समझता। मैं बस नो बिल्कुल नहीं। मैं देखने और समझने गई थी बस, और अच्छा लगा। मतलब देख के लग रहा था कि लोग काफी उत्साही है, एनर्जेटिक है। जब आपको उत्साहित लग रहा था तो उसमें जब राहुल गांधी ने ये कह दिया कि भाजपा ही हमारी गुरु है और भाजपा से हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, तो इस पर क्या राय है? वो राहुल गांधी से पूछिए भैया, हम कौन राय देने वाले होते हैं? हमें नो, हम कोई राय नहीं दे। हम कोई कांग्रेस की प्रवक्ता या बीजेपी की प्रवक्ता की तरफ से नहीं बैठी हूँ। मैं एक लोकगीत गायिका हूँ। ये राहुल जी जाने और बीजेपी वाले जाने। लेकिन कोई आपको लगता है, ये लग नहीं रहा है कि वो कश्मीर तक जा रहे हैं, झंडा फहराएंगे वहाँ, तो 370 हटने के वजह से वो आसानी से जा पा रहे हैं। उनके लिए उनके बहुत सारे प्रवक्ता बैठे हैं भैया। नेहा सिंह राठौर का कोई ओपिनियन ही नहीं है इसमें। नेहा सिंह राठौर से उसके गीतों के बारे में आप बात करिए। मैं गीत गाती हूँ, मैं सिर्फ यही काम है। मैं यूपी में क्या बात बताया, गाया, सबको बहुत भाया। 10 में से योगी जी को कितना नंबर नेहा सिंह राठौर? नहीं, हम नंबर नहीं देंगे। हमारे गीत नंबर दे देते हैं। हम क्या नंबर देंगे? हमारे गीत नंबर देते हैं। आप गीतों में समझ लीजिए कि समाधान यात्रा निकाल रहे हैं नीतीश कुमार, उनको उनके बारे में क्या कहना है? अरे ठीक है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपना राजनीति चमकाने के लिए कुछ न कुछ करती हैं, वो भी कर रहे हैं। जिस तरीके से आप गाना गा रही है, लोक गायक हैं, अपनी जो पुरानी परंपरा थी उसको आप जीवित कर रही हैं। आने वाले दिन में बॉलीवुड को क्या मैसेज देना चाहिए कि वो बेशरम रंग या भगवा को गा रहे हैं? नहीं, देखिए बॉलीवुड वाले कहीं ना कहीं अश्लीलता और नग्नता को प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए शायद उनका बहिष्कार भी हो रहा है। तो जनता सबको जवाब देती है, बॉलीवुड वाले लोगों को भी जवाब दे रही है। यूपी में बुलडोजर बोल रहा है या जिस तरीके से यूपी में बुलडोजर बोल रहा है, उस पर आपका क्या नजरिया है? नहीं भैया, आपकी क्या नजरिया है? मैं एक लोकगीत गायिका हूँ यार। आप लोग ऐसे सवाल करें जिसमें किसी विपक्ष की प्रवक्ता हूँ, मेरा नजरिया जान रहे हैं। मेरे गीतों की बात करिए भैया, मैं गीत गाती हूँ। वही आप ही की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से मालवीय अवस्थी थी, अपनी परंपरा को जिस तरीके से प्रमोट कर रही है, नेहा सिंह राठौर प्रमोट कर रही है, आने वाले दिन में आप नए गायक जो बॉलीवुड में हैं, क्या मैसेज देखिए बॉलीवुड वाले लोगों को भी जवाब दे रही है। यूपी में बुलडोजर बोल रहा है या जिस तरीके से यूपी में बुलडोजर बोल रहा है, उस पर आपका क्या नजरिया है? नहीं भैया, आपकी क्या नजरिया है? मैं एक लोकगीत गायिका हूँ यार। आप लोग ऐसे सवाल करें जिसमें किसी विपक्ष की प्रवक्ता हूँ, मेरा नजरिया जान रहे हैं। मेरे गीतों की बात करिए भैया, मैं गीत गाती हूँ। वही आप ही की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से मालवीय अवस्थी थी, अपनी परंपरा को जिस तरीके से प्रमोट कर रही है, नेहा सिंह राठौर प्रमोट कर रही है, आने वाले दिन में आप नए गायक जो बॉलीवुड में हैं, क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं भैया, आपका क्या राय है? नहीं, ये एकदम सही बात है कि बॉलीवुड में भी गंदे गीत बन रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। आपकी क्या राय है? नहीं है, हम लोग तो हो रही है। अच्छा भैया चलते हैं। नहीं देखिए दिल से। अच्छा अरे भैया प्यास लगल बा, कब से हम गीत गाली ला दिया हो। नहीं ठीक है भैया।